हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रेडी। और आज आप देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए सेट नंबर 7 मैथ की, जो कि ली गई है इस बुक से, है ना। ये डीएसपी की पाठशाला की बुक है, तो इस बुक से आपका सेट नंबर 7 लिया गया है। इस बुक को आप पहचान गए होंगे क्योंकि मैं इसी बुक से करवा रहा हूँ। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया है, मैं 15 सेट को कंप्लीट करवाऊँगा। मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा बता देना चाहूँगा कि आज डेट है 16 सितंबर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने 10 सितंबर संडे को 6 वीडियो एक ही दिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि आपको बीच में परेशानी ना हो। आज 16 सितंबर को मैं एक ही दिन, है ना, जितना वीडियो हो सकेगा 10-5 में रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि आपको हर दिन वीडियो मिल जाए, एक ही दिन भी आपका मिस ना जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आपका कमेंट बहुत मस्त मस्त आया, आउटस्टैंडिंग कमेंट। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कमेंट मेरे लिए लोग करेंगे, है ना। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं आपकी जेएसएससी सीजीएल मैं जितना भी हो सके मैथ्स में मैं हेल्प करूँगा। अगर आप लोग और सपोर्ट करते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं हमारे वीडियोज़ को, ताकि हमारे में व्यूज़ आएँ और मुझे कुछ पैसा आना शुरू हो जाए, है ना। जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तभी तो कुछ पैसा आना शुरू होगा, और जब पैसा आना शुरू होगा तो मैं इस पीछे की बैकग्राउंड को चेंज कर पाऊँगा, ताकि आप और अच्छे से मुझे देख पाएँ, है ना। ठीक है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास को, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ आ गया ब्लैक। लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। अगर आप 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखते हैं तो वहाँ पर 5 कितनी बार आता है, तो आप काउंटिंग करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि 1 जो है ना, ये 1 आपका 21 बार आता है। अगर 1 से लेकर के आप 100 तक गिनती लिखेंगे तो 1 का प्रयोग आप 21 बार करते हैं, 2 का प्रयोग 20 बार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 सब में कितना बार आता है? 20 बार आता है। सब कितना बार आता है? 20 बार। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि 9 कितना बार आएगा, तो 20 बार आएगा। लेकिन बात करें यहीं पर जीरो की, तो जीरो आपका 11 बार आता है। आप काउंटिंग कर लेंगे, घर में आप गिनती निकाल लेंगे या गूगल में सर्च करेंगे, काउंटिंग आ जाएगा पेज, उसमें काउंट कर सकते हैं। 1 कितने बार आता है? 21 बार आता है। जीरो कितने बार आता है? 11 बार आता है। मैं काउंटिंग यहाँ पर नहीं करवा सकता हूँ, है ना, टाइम लग जाएगा। तो आप पूछ रहा है 5, तो 5 कितना बार आता है? 20 बार, है ना। आपको तुरंत याद हो जाएगा। 1 21 बार आता है, जीरो 11 बार आता है ना। और 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बार आता है? 20 बार, है ना। इजी क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग में रहता नहीं है, आप हड़बड़ाने लगते हैं, इसलिए मैं सोचा कि सबको बता देता हूँ जितना सारा क्वेश्चन है एक ही बार में इसके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, ठीक है। एक 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। इकाई पर मेरा कौन है? एक्स है, और दहाई पर मेरा एक्स है ना। इकाई पर वाई है, सॉरी मैं अगर गलती हुआ होगा तो। इकाई पर कौन है? वाई, और दहाई पर एक्स, है ना, ये दहाई पर। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है? x प्लस वाई दोनों के अंक का योग कितना है? 9 है। अब बोल रहा है जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, मतलब संख्या में 27 जोड़ेंगे हम लोग, तो हमारी संख्या कितनी है? हमारी संख्या 10x प्लस वाई। यहाँ पे अंक का योग नहीं बोला है, यहाँ पे बोला संख्या में जोड़ना है। तो अगर मान लीजिए 21 होता है कोई संख्या, तो कितना होता है? 20 प्लस 1। तो 20 कैसे निकला? 10 से मल्टीप्लाई किए, तो इसी तरह से हमारा 10 बन जाएगा ये 10x। और ये y, इसमें कितना जोड़ना है? 27 जोड़ना है। तो बोल रहा है क्या कि तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, मतलब अगर x y था ना, 27 जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? ये yx बन जाएगा। तो yx कहने का मतलब दहाई के पास कौन आ गया? y, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10y प्लस में इकाई में कौन है? x, तो इकाई में सिर्फ x रहेगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x और y का निकालेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर x अकेला है, इसको इस साइड भेज देंगे, तो 10 में 1 घटेगा x, तो कितना बचेगा? 9x। यहाँ पर देखिए 10y क्या है? माइनस में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो किस में आ जाएगा? ये माइनस में, तो 1 घट जाएगा 9y। ये हमारा इधर किस में? प्लस में है, ये किस में चला जाएगा? -27। काटिए, 9 9 और 9 तिया
27। यहाँ से निकल कर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू -3, है ना। और एक ऊपर में लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 9। कहाँ पे लिखा गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में जहाँ पे कर्सर मेरा गया है ना, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से y माइनस वाई प्लस वाई काट लेंगे हम लोग, और ये x और x 2x बराबर, ये घट जाएगा, 9 में 3 तो 6। यहाँ से हमारा x जो कितना आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, है ना। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 3 3 क्या हो जाएगा 6, और इसको इधर ले जाएंगे प्लस में चला जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया x y, ये हमारा 3 है और ये कितना 6 है, ठीक है। चलिए x y मैंने माना था, हमारा क्या आ गया 36 आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर, है ना। क्या बोला गया है ना, दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। आरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, है ना, आरोही, ठीक है। सबसे पहले में छोटा निकालना पड़ेगा। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको 3 ही दिखेंगे, देखिए 7/9 है, 3/5, 5/6, हर जगह यही चीज़ रिपीटेड है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 5/6 और 3/5 और 7/9 ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। और सोचेंगे कि आपको पहले क्या निकालना है, छोटा वाला निकालना है ना, छोटा वाला। तो सोचेंगे कि मान लीजिए हमारा ये सबसे छोटा है, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में सिखाए थे, फिर सिखा देते हैं आपको। 5/6 है ना, और यहाँ लिखेंगे 3/5, केचिया गुना करेंगे, 5 5 5 25, और इधर लिखेंगे 25, और इधर 3 6 18। कौन छोटा आया, ये छोटा आया, मतलब कि 3/5 क्या है, छोटा है। 3/5 क्या है, छोटा है। अब इसको और इसको भी चेक कर लेंगे कि क्या 3/5 छोटा है कि 7/9 छोटा है। यहाँ तो पता चल गया कि 7 इससे तो छोटा 3/5 है। चलिए 3/5 और 7/9 को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इतना क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, और इधर 7 5 35। कौन छोटा है, 3/5। सबसे छोटा हमारा क्या है, 3/5। तो 3/5 फर्स्ट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है, लेकिन आ गया ये दोनों में। यहाँ पे देखिए चेंज है, यहाँ पर चेंज है। अब ये दोनों में से चेक करते हैं हम लोग कि छोटा कौन है। तो 6 सती 42, और इधर से 9 5 45। देखिए यही छोटा है ना, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। समझ गए कैसे बनेगा। सो इसी तरह से बनाना, आपको डिवाइड वगैरह नहीं करना है, डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा, है ना। हमारा दिमाग का जो मानसिकता है ना, हमारा दिमाग जो है ये डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम अधिक लेता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम कम लेता है। आप खुद देखिएगा, जब डिवाइड आ जाएगा तो लगेगा यार क्या आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसानी से हमारा दिमाग कर लेता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जिसका जो है 54 नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल है क्या इतना, और उनका लासा और उनका महासा। ये क्वेश्चन सभी लोग बना लेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कितना दिया गया है, 3 2 7 6, और एक कितना कौन दिया है, हमारा दिया गया लासा। तो 63 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब कोई कुछ आप बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि आप सर पूरा कैलकुलेशन करके दिखाइए, चलिए दिखाते हैं। आप एक चीज़ सोचना है, कुछ लोग सोचेंगे सर ये पूरा कटेगा कि नहीं। देखिए आप आंसर, सब कटा हुआ आंसर है ना, सब पूरा पूरी कट गया, मतलब ये भी कटेगा, आराम से काटिए। चलिए हम लोग काटते हैं 7 से, 7 9 63 कट गया, और ऊपर में काटते हैं 7 चके 28, 28 और 4 47 बन जाएगा, 47, इधर 4 बच गया और 7, तो 7 छक 42, 7 छक 42, कितना बच गया 4, 42 और 5 47 है 56, 7 8 56, इतना आ गया। इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 5 45 और 9 दूना 18, कितना आ गया 52। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52, है ना। मस्त बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। मतलब क्या हुआ, एक बच्चा ना 20% नंबर प्राप्त किया, लेकिन हाय रे हाय बेचारा 35 नंबर से फेल कर गया। 35 नंबर आता तो पास कर जाता, है ना, हो जाता है। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लाया, लेकिन क्या किया करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 नंबर अधिक ले आया, है ना। ये 50% लाया और पास कर गया, और पास करने से 32 जो नंबर था अधिक ले आया। चलिए इसको बनाते हैं। क्या हुआ था हमारा, हम मान लीजिए टोटल अंक कितना था, x था, x का ये 20% प्राप्त किया, 20/100, है ना, इतना प्राप्त किया।
लेकिन क्या हुआ था, इसको 35 और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 35 क्या चाहिए, इसको और चाहिए, तब ये पास हो जाएगा। दूसरा हमारा x में से कितना प्राप्त किया, x में से हमारा प्राप्त किया 50%, लेकिन ये कितना मार्क्स अधिक ले आया, ये 32 मार्क्स अधिक ले आया, तो 32 माइनस कर देंगे तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। इसको 35 नंबर दे दिए तो ये भी पास हो जाएगा, है ना। हम लोग नंबर दे करके पास कर दिए और इसका नंबर बेचारे का घटा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आराम से आएगा। चलिए एक्स वालों को एक साइड ले आते हैं और ये वाला जो नंबर को एक साइड ले आते हैं। 32 यहाँ पर है, ये माइनस में, इसको इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 32 इधर जाएगा, प्लस में चल जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 30 30 60 और 5 तो 67, कितना हो जाएगा 67। और इधर हो जाएगा x गुना 50/100 और माइनस x गुना 20/100। यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x/100 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या अंदर में बच जाएगा 50 और 20, 50 में 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा 30, काटते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 67 बराबर x/10 गुना 3। हमें निकालना है पूर्णांक, माने कि x निकालना है, तो क्या हो जाएगा 67 गुना 10, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए इसको करेंगे तो 670/3, मैच हो गया, है ना, काटना फाटना इसमें है ही नहीं, मैच हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही बना लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें लोचा नहीं, तुरंत बन जाएगा, 2 सेकेंड में बन जाएगा। मैं आपको दिखा बनाता हूँ, है ना, कितना सारा मैं स्टेप स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए करता हूँ, है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे सर ये अच्छा सर का समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा करना पड़ता है धीमे, ताकि आपको समझ में आए। 56 नंबर, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, इतना, है ना। मतलब 16% लाभ कमा रहा है, 100% पे तो ले रहा है, जितना आपका क्रय मूल्य था 100% लिया, प्लस में 16% और लिया, तभी ना फायदा हुआ 16%, है ना। तो ये कितना है 116%, 116% बराबर 435। बोल रहा है वस्तु को 330 तक हम बेचना चाह रहा है, तो इतना में बेचेगा तो कितना हानि होगा, ये पूछ रहा है ना, कि अगर 330 रुपये में बेचेंगे हम तो कितना हानि होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 100% निकालते हैं, तभी तो हमें सीपी पता चलेगा। 100% मतलब उसका दाम कितना है, तो 435/116 गुने 100, ये हमारा क्या निकल जाएगा 100%। इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं, पहले इसको काटते हैं, ठीक है। चलिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, है ना, और 4 9 36 कट गया, और 4 25 100। अब 29 को काटेंगे इससे, ठीक है, तो आ जाएगा 29 एकम 29, 43 में 29 घटाना पड़ेगा, तो बच जाएगा कितना, 13 में 9 तो 13, 13 में 9 तो 4, है ना। और यहाँ पर आके बैठेगा 43 ना, एक सेकेंड, किसको काट रहे हैं हम लोग, इसको और इसको काट रहे, 435 को, तो एक बार में ये कटा, और यहाँ से 2 में, है ना, ये आपका चल गया 13, और यहाँ 3 में 1 तो 2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 45, कितना हो जाएगा 145। तो 29 को पता है 5 बार में गुना करेंगे ना तो 145 आ जाएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह करके 15, मतलब कि 100% बराबर 15 गुने 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75 के 5, और बाकी हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375। मतलब 100%, यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना है, सीपी 100%, 100 कितना आया 375 आया, 375 रुपया उसका सीपी है, क्रय मूल्य है। अब बेचना चाह रहा है 330 में, कितना घाटा सह रहा है वो, 45 का घाटा सह रहा है ना, 45 रुपये का घाटा कर रहा है, कितना पे 375 पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत घाटा आ रहा है। चलिए कर देते हैं, 5 9 45, ये 5 7 35 और 5 5 25, 25 तिया 75, 25 चके 100, 3 तिया 9, 3 चके 12, है ना। आ गया आंसर, आराम से आया। आगे बढ़ते हैं 57 का, दो अनुपूरक कौन, है ना, संपूरक नहीं बोला है। अगर संपूरक बोले, संपूरक तो होता है 180, लेकिन यहाँ क्या बोला अनुपूरक, मतलब दोनों कोण का योग कितना होगा 90, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 में है,
दो अनुपूरक कोण है, मतलब दोनों का जोड़ करके 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90। और दोनों कितना में है? 4 और 5 के अनुपात में। दोनों कोणों के योग, दोनों कोणों का जोड़ देना है एक बार, और दोनों कोण को एक बार घटा देना है, तो उसका अनुपात क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ना डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 4 और 5, एक कोण कितना है? 4 है और एक है 5, तो 4 5 9, और एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन बना लेते हैं हम लोग। क्या है? एक कोण 4 है, x है, और दूसरा कोण 5x है ना। ऐसे ही मान लेंगे हम लोग। बराबर कितना आ गया? 90, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है? दोनों कोणों का योग हमारा है अनुपूरक, यानी कि 90। 5 4 9x, 9x बराबर 90, और x बराबर 10। मतलब कि एक कोण कितना है? 40 है, और एक कोण है 50। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 होगा। एक बार दोनों घटा देते कितना आएगा? 10। यहाँ से काटेंगे तो 9:1 दिया नहीं है, पता नहीं, तो हम लोग 1:9 में मार करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उल्टा दे दिया है वहाँ पे, वो कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, 58। चलिए, एक तरुण है। कौन है? एक तरुण। कहाँ पे इसको बना? यहीं पे बनाते। चलिए, इधर है तरुण और एक तरफ है तपन। गजब गजब का नाम जी, है ना। तरुण क्या किया? 13,000 रुपये लगाया, और तपन कितना लगाया? 19,500 लगाया। आगे बढ़ते हैं कि निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। इतना रुपये लगाया और साझेदारी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण, कुछ वित्तीय आपात स्थिति आ गया, है ना। आपातकाल की स्थिति आ गई, पैसा नहीं था, तो तपन को 8 महीना, तपन जो है ना, ये 8 महीना लगा पाया पैसा, है ना। के बाद दोनों अपना निवेश वापस लेना पड़ा। के बाद उसको 8 महीना में अपना पैसा घुमा लिया तपन। पहले 12 महीने का लाभ दोनों का किस, इसने पैसा कब तक रखा? 12 महीने रखा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों का लाभ का अनुपात कितना होगा, तो काट देते हैं, है ना। इसी इक्वेशन तो ईजी आता है। इसको 12 महीने रखा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना दिन रखा? 8 महीने, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों तरफ काटेंगे तो रेशियो निकल जाएगा। चलिए काटते हैं। 2 0 2 0, ठीक है। इधर 4 तिया 12, इधर 4 2 8, ठीक है। अब काटते हैं 3 से किसको? इसको काटते हैं 3 से। 3 छक 18, 3 पचे 15, ठीक है। देखिए इधर कितना आ गया? 130, और इधर आ गया 65 गुना 2। इस 65 गुना 2 करेंगे ना, तो आ जाएगा 60 दूना 120 और 130। इधर भी 130 और इधर भी 130, यानी कि 1:1। चलिए आंसर कितना आ जाएगा? सी वाला, 1:1। आशा करेंगे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बढ़ जाओ, है ना। 59 नंबर क्वेश्चंस। ये एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये एक काम को 5 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी यही काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी यही काम को 10 दिन में समाप्त करता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। दोनों मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने वाला था उसके 4 दिन पहले क्या किया? ये भाग गया। तो ये ने कितना दिन काम किया? चलिए निकालते हैं हम लोग। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, TW। टोटल वर्क कैसे निकालते? दोनों का एलसीएम, और दोनों का एलसीएम आएगा 10, है ना। ये हमारा निकल गया पूरा काम। अब बताइए, ये जो है 5 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 करेगा, तभी 2 2 2 2 करके 5 दिन में 10 काम होगा। ये बी 10 दिन में 10 काम करता है, मतलब एक दिन में एक काम करेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। मान लीजिए काम जो समाप्त होने में x दिन लगा था, तो x दिन काम समाप्त होने में लगा, तो b तो हमारा x दिन काम किया, है ना। वो तो भागा नहीं, वो तो पूरा दिन काम किया। तो हमारा b इंटू एक्स प्लस हमारा जो ये है, ये कितना दिन काम किया? x काम होने से 4 दिन पहले भाग गया था, है ना। बरा इंटू ये 4 दिन पहले भाग गया था, और कितना काम हो गया दोनों मिला करके? 10 काम करेगा, है ना। ये काम करेगा x दिन, और ये 4 दिन कम काम करेगा, तो पूरा काम खत्म हो रहा है। पूरा काम कितना है? 10 है। अब देखिए b एक दिन में कितना काम करता है? तो b एक दिन में 1 काम करता है, तो 1x हो गया, प्लस x माइनस 4, और ये कितना काम करता है दिन में? एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ पे 10। इसको नीचे में सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 10, है ना। ये x और x 3x बराबर 18, और हम लोग का x बराबर 6, x बराबर
3 छक्के 18, मतलब कि 6 दिन में पूरा काम समाप्त होता है। लेकिन क्या हुआ था, 4 दिन पहले ना भाग गया था जी, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। वो 2 ही दिन काम किया, 4 दिन पहले भाग गया, है ना, बदमाश था वो। चलिए आगे देखते हैं। पी और क्यू मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। पी है और क्यू है, दोनों मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया। क्यू और आर, ये क्यू और आर है ना, इन दोनों ने 12 दिन में किसी कार्य को समाप्त किया, मतलब उसी कार्य को जो जो काम पी और क्यू ने किया था। फिर पी और आर ने, पी प्लस आर ने इसे 20 दिन में समाप्त कर दिया, इसे 20 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने लिख दिया। तो तीनों मिल करके, तीनों मिल गया तो इस कार्य को कितना देर में ख़त्म कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क मतलब एलसीएम, और एलसीएम निकालिए, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 60 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 60 से सब कट जाएगा। अब देखिए पी और क्यू 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4, है ना, ये 12 पचे 60 और 20 दिया 60, मतलब पी और क्यू एक दिन में 4 काम, क्यू और आर एक दिन में 5 काम, और पी और आर एक दिन में 3 काम, है ना, कर पाता है। अब बोल रहा है तीनों को साथ में मिला दिया, चलिए हम लोग सबको साथ में मिला देते हैं। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस आर, है ना, सब मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 5 9 और 3 12। ये आदमी अगर सब लोग मिल गया तो एक दिन में 12 काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पी डबल हो जा रहा है, देखिए पी का जोड़ी इधर, पी डबल हो गया, क्यू डबल, आर डबल हो गया, मतलब यहाँ पे एक ही आदमी 2 बार आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे हो जाएगा ना, बराबर 12, क्योंकि डबल डबल आदमी हो रहा था, इस 2 से काट दीजिए इधर, तो 2 छक 12, मतलब पी क्यू आर को मिलाएंगे ना तो एक दिन में 6 काम कर पाता है। तो एक दिन का है ना, दिन का बात हो रहा है, तो एक दिन में 6 काम कर पाता है, तो 60 काम कै दिन में करेगा जी, 10 दिन में करेगा, है ना। आराम से बन गया क्वेश्चंस। ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 61। ठीक है, 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। 1 केजी का मिश्र धातु है, अतः मिश्र धातु 32% तांबा है और 40% जस्ता, बाकी गिलट है। 32% तांबा है, ठीक, ग्राम में पूछा है, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 का 32% निकाल ले, कितना ईजी है, तो कटेगा इधर 320, 320 ग्राम। कितना इजी क्वेश्चन दिया था, सब हवा में उड़ा देंगे इसको। आगे देखते हैं 62। ठीक है, पाइप ए और बी एक टंकी को 7 घंटे में और 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ये है, इसको 7 घंटे में भरेगा, बी जो है ये इसको 10 घंटे में भरेगा। ठीक है, जबकि पाइप सी 14 घंटे में खाली कर देगा। सी जो है ना, ये 14 घंटे में खाली करेगा। ये माइनस वाला आदमी है, काम नाशने वाला आदमी है ना। ये दोनों काम को बढ़ाएगा, काम को करेगा, लेकिन ये काम को नाश देगा, मतलब जो काम हुआ है ख़राब कर देगा। चलिए हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम, है ना, तो एलसीएम आएगा इसका 140। ठीक है, देखिए एक दिन में कितना 7 दिन में 140 काम, तो एक दिन में कितना काम, 20 काम। इसको काटेंगे तो 14 काम, और इसको काटेंगे तो 10 काम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ खोल दिया, तीनों नल को एक साथ खोल दिया तो कितना देर में भर जाएगा, मतलब तीनों एक साथ में काम कर रहा है। तो अगर तीनों एक साथ में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, है ना, तो ये काम करेगा 20, बी काम करेगा 14, और सी तो घटा देगा काम, कितना 10, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 24 काम होगा 1 घंटा में, है ना, घंटे के बाद यहाँ पे हो रही है। तो 140 कितना घंटा में होगा, तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, काटिए, यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से 14, ये भी फिर कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा 35, नीचे में आ जाएगा 6। अब काटिए, 6 पचे 30, और बच गया 5 और 6, 5 5/6 हमारा यहाँ पे मिल रहा है आंसर। तो आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 62 63 बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्या लेना है, कैसे लेंगे, पहला संख्या तो x आएगा, दूसरी संख्या x+1, नहीं x+1 नहीं आएगा, नहीं तो एक ऑड आ जाएगा, मतलब एक विषम आ जाएगा। तो क्या लेंगे, x+2, x+4 और x+6 और x+8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब जोड़िए, कितना x आएगा यहाँ पे, 5x आएगा, है ना, और ये सब नंबर्स कितना हो जाएगा, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20। ठीक है, सबका औसत कितना है, 40 है, तो इसको 5 से भागा दीजिएगा तब न औसत निकलेगा।
सब संख्या को जोड़ करके 5 से भागा दिए तो क्या निकलेगा, औसत। औसत 40 था। आगे देखते हैं 5x बराबर, ये आपका इधर चल जाएगा तो 8 पचे 40, अच्छा 20, 4 पचे 20, ये 200 और ये 20 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड गलती हो गया क्या। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान निकालिए। ठीक है, चलिए, है ना। तो 5x + 20 और सबको हम लोग 5 से भागा दिए तो हमारा क्या हो गया, ये जा करके मल्टीप्लाई हो गया तो 5 × 20 200 हो गया और ये 20 इधर जाके घट जाएगा, है ना। तो इसमें से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 180। फिर इस 5 से इसको भागा देंगे तो 5 × 15 और 3 5 × 30 36 आया। सबसे छोटी संख्या कौन थी हमारी, x। तो x कितना आ गया हमारा 36 और मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सही सॉल्यूशन हो चुका है। आगे देखते हैं। ठीक है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब 125 मीटर लंबा एक ट्रेन ऐसे है और एक व्यक्ति है, व्यक्ति तो तन्नी बुट कर रहेगा, उसमें तो कोई लंबाई उम्बाई होता ही नहीं है ना ट्रेन के अपेक्षा में। और ये कितने में चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा की स्पीड से चल रहा है और 10 सेकेंड में इस व्यक्ति को ट्रेन ने पार कर दिया, है ना। देखिए, ठीक है, तो समय यहाँ पे दिया गया है ना। तो क्या होता है, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। ठीक है, चलिए बैठाते हैं इसी में। समय कितना है, 10 सेकेंड, लेकिन यहाँ सब घंटा में बात हो रहा है ना, तो इसको 60 × 60 से दे दिए भागा, ये अब घंटा में चेंज हो गया। यहाँ पे दूरी कितना होगा, तो दूरी तो एक व्यक्ति को पास हो रहा है, एक व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता है। और ट्रेन में भी दूरी होता है ना, ट्रेन अपना दूरी पास करता है, बहुत लंबी होती है। तो ट्रेन की दूरी कितनी है, 125 मीटर, 125 मीटर, लेकिन इसको करना पड़ेगा किलोमीटर में चेंज। तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। और चाल हमारा क्या है, इधर ट्रेन जा रहा है, इधर भी व्यक्ति भी जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, है ना, स्पीड कम जाएगा, अपेक्षिक स्पीड कम हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति इधर भागता है और एक व्यक्ति इधर भागता है तो स्पीड दोनों का जुड़ जाता है ना, स्पीड क्या होता है, दोनों का जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो स्पीड मान लीजिए ट्रेन का स्पीड x था तो 5 इसमें घटाना पड़ेगा। चलिए हो गया, अब काटते हैं। इस 10 से 10 कट गया, है ना, और यहाँ से 1 0, इस 1 0 से कट गया, इस 25 पचे हैं 125 और 25 सेकेंड 100। ठीक है, अब काटते हैं। 5/4 × x - 5 बराबर 1/6 × 36। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 36 बराबर 4/4 और x - 5, यही होगा ना। और 4 9 36, 9 5 45 और x को इधर ला करके जोड़ देंगे 5, तो क्या हो जाएगा, 45 और 5 90। x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 45 और 5 50 होता है ना। 45 और 5 क्या होता है, 50। तो हमारा 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इसका स्पीड, किसका, ट्रेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक विपरीत धारा के विपरीत, देखिए, है ना, मैं ये वाला ट्रेन आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप हवा में साइकिल चला रहे हैं और हवा का कुछ गति तो आपको धीरे कर देता है, मतलब आपका स्पीड कम कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, धारा की स्पीड था x, ठीक है, धारा का स्पीड मान लेते हैं, नहीं व्यक्ति y मान लेते हैं, ठीक है, और व्यक्ति का स्पीड मानेंगे x, है ना, ऐसे ही हम लोग मानते हैं हमेशा। तो जब धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा ना। और धारा के साथ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड x + y हो जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चलता है। धारा के विपरीत कितना किलोमीटर चल रहा है, 24 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, और धारा के दिशा में चल रहा है 36 किलोमीटर, और दोनों में इसको समय कितना लग रहा है, बराबर लग रहा है। चलिए हम लोग कर देते हैं, है ना, समय दिया गया है तो आपको पता है दूरी बट्टे चाल बराबर समय। दूरी कितना है हमारा, 24 किलोमीटर, 24, और बट्टे में चाल कितना, x - y, कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 6 × 24 कट गया, मतलब 4 बराबर x - y। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, ये 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर दूरी हो गया। चाल कितना है, x + y, कितना देर में जा रहा है, 6 घंटे, 6 × 36, मतलब x + y आपका हो गया 6। यहाँ पर लाइए और 6 बराबर x + y, इस y को काट देंगे माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 बराबर
2x और इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। x बराबर 5, अच्छा x बराबर 5 आ गया, ये हमारा एक व्यक्ति का स्पीड निकल गया, व्यक्ति का स्पीड, ठीक है। लेकिन देखिए किसका निकालना, धारा का स्पीड निकालना है ना, धारा का। तो चलिए इसी में बैठाते हैं 4 बराबर x माइनस वाई, एक्स कितना यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस y को इधर ले जाएंगे तो y चला जाएगा और इस 5 में 1 जाके घट जाएगा तो y बराबर 1, हमारा आंसर क्या होगा 1, कोई गलती नहीं हुआ है, हमारा आंसर क्या है 1 आएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, ठीक है। अंकिता 40 मीटर और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है। एक ऐसे आयताकार क्या है हमारा खेत है, इधर हमारा 30 मान लीजिए, इधर हमारा 40 मान लीजिए, इसका कोना में यहाँ पे आकर के खड़ी हो गई है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, मान लीजिए अंकिता केवल इस विकर्ण में यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से फिर यहाँ आ गई, वही लिखा हुआ है मैंने पहले पढ़ा हुआ था, वापस आ गई, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। अंकिता यहाँ पे गई और यहाँ पे आई तो कितना दूरी, पता है आपको विकर्ण कैसे निकालते हैं, नहीं पता, चलिए हम सिखाते। देखिए आयत में क्या होता है, एक और 90 डिग्री होता है, और जब 90 डिग्री होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसको x मान लीजिए तो x स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर बराबर प्लस 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस 4 1600, ठीक है। इस तरह से x का स्क्वायर बराबर 900 और 16 से कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर को हटाएंगे तो कितना निकलेगा 50, x बराबर कितना निकला 50, तो जा करके फिर घूम करके आ रही है ना, तो 50 50 क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया है ना, आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस था, ठीक है। अगला है दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए ना, 5वां पद। तो पहला पद 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो रीजनिंग का सवाल था, है ना। लेकिन इसको मैथ में बनाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी होता है ना, जैसे कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी होता है ना, वैसे इसको बोलते हैं जीपी गुणोत्तर श्रेणी को। इसमें जो हमारा ये एन यानी कि एनवां पद निकालने का सूत्र होता है, उसका होता है ये इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे ये मतलब पहला पद कितना है 3 है, ठीक है। और आर का मतलब होता है बट पहला जो दूसरा हमारा कौन है 6 था, और पहला कौन है तीसरा है, दूसरा पद कितना 6 है, ये 3 है, दोनों को भागा करेंगे कितना आता है 3 दूनी 6, इसी को आर बोलते हैं। तो कितना है 2, और 2 का पावर n माइनस 1, हमें कितना पद निकालना है 5वां पद, तो 5 में एक क्या होगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4। अब करिए 3 गुने 2 का पावर 4 कितना आता है 16, तो 16 तिया 48, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। 68 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इतना दिया गया है और अल्फा माइनस बीटा इतना दिया गया है, तो समीकरण निकालना है। इसका पता है द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई बराबर 0। ये हमारा द्विघात सूत्र का होता है क्या फॉर्मूला, आपको याद रखना है, फॉर्मूला भारी नहीं, क्या करना है पहले एक्स स्क्वायर लिखना है ना, उसके बाद एक्स के पहले क्या लगा देना माइनस अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में क्या लगा देना अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया यहाँ पे 8 दिया गया, चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्म सूत्र थी को द्विघात फॉर्मूला को, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा एक्स। लेकिन एक बात हो गया कि अल्फा प्लस इंटू बीटा नहीं मिल रहा है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, बीटा बीटा काटेंगे तो 2 अल्फा बराबर 10, और यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ गया 5। इस 5 को इसमें पुट करेंगे, है ना, किसका निकला है 5, अल्फा बराबर 5 करेंगे तो बीटा कितना निकल जाएगा 3, है ना, बीटा कितना निकल गया 3, तो अल्फा बीटा 5 दिया 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, और मैच करवाइए, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, हमारा यही वाला आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आना मतलब आने का चांस है इसका, ये आ जाएगा, और ये बहुत इजी है, बहुत लोग उसको नहीं बना पाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक जगह प्लस दिया है और एक जगह माइनस दिया है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, दिखाते हैं आपको। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना था 8 था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 8, और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। कुछ लोग को समझ में नहीं आओगे मैंने क्या किया, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। देखिए ये प्लस बी आपको पता होगा, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना, गलती लिखा गया, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का माइनस और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 8 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बराबर 8 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमको तो यही निकालना था ना, तो 8 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 और 1/8 काटेंगे तो क्या निकलेगा, 8 जीरो हैं 0, 8 एकम 8 और 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 0.125 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हमारा आंसर होने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट नंबर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग हमारी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट करेंगे ताकि हमें कुछ अपने मेहनत का अंश मिल जाए, कुछ हेल्प राशि मिल जाए, है ना। हम आपसे नहीं मांग रहे, बस आपको वीडियोज़ को शेयर करने बोल रहे हैं, उसी का यूट्यूब हमें पैसा दे देता है ना। और जब तक कहीं पे कुछ लोगों को लोग काम इसलिए करते हैं ताकि उसे कुछ पैसा मिले और कुछ प्रसिद्धि मिले और अगले वाले को भी हेल्प हो, है ना। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बार बार वीडियोज़ में नहीं बोलूँगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला। एक टावर के शीर्ष में भूमि, है ना, शीर्ष से भूमि पर एक टावर बना लेते हैं, सीधा बनाते जाएंगे तो समझ में आता है अच्छा से, नहीं तो पढ़ेंगे तो वही क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ये है भूमि पर स्थित है ना, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है का यूनियन कोण 30 है। यूनियन कोण क्या होता है, नीचे से देखते हैं ना, यहाँ क्या है 30 डिग्री है। अगर आप नीचे से ऐसे देख रहे हैं तो यूनियन कोण, और ऊपर से ऐसे देख रहा है तो अमानवन कोण होता है। तो 30 डिग्री ये वाला यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, क्या बोला, टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित एक्स, यहाँ पर एक एक्स है, ठीक है, और इसका बीच का दूरी कितना है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, और ये वाला 30 है ना, ये जो एंगल है 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ गोल कर दिए, चलिए 30 डिग्री है ना, और यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना 20 मीटर है। तो बोल रहा है यहाँ तक जाने पर यूनियन कोण बदलकर 60 हो जाता है। अगर यहाँ पर आते हैं ना तो ये जो हमारा यूनियन कोण है ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी क्या है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी जो हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए निकालते हैं, एच यहाँ इसको मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक जो है ना जी, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लिए पी। चलिए हम लोग पहले इसको करते हैं, तो एच बटे पी, ये क्या है लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, मतलब टेन 60 यहाँ पर है, टेन 60 का वैल्यू √3। इस तरह से क्या हो जाएगा एच बराबर पी √3 हो जाएगा। ठीक है, और अगला हम लोग पूरा को लेंगे इतना, मतलब एच बट्टे पी प्लस 20। ठीक है, ये लंब और नीचे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, और अगर कितना है पूरा लिए यहाँ से यहाँ तक तो टेन 30 हो जाएगा। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इस तरह से यहाँ से एच यहाँ भी निकाल लेंगे तो एच क्या हो जाएगा पी प्लस 20 बट्टे √3। अगर दोनों जगह देख रहे हैं यहाँ भी एच का वैल्यू है, यहाँ भी एच का वैल्यू है, तो दोनों ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, है ना। और हमें यही करना है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या करना है दो वैल्यू को बराबर करना है। ठीक है, अब ऊपर वाला चीज़ को मिटा देते हैं, किसको मिटाएं, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, बोर्ड भर गया ना, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिट गया, है ना। अब क्या होगा, ये h बराबर था और ये भी था h बराबर, मतलब दोनों बराबर है, तो p √3 बराबर p प्लस 20 बट्टे √3। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा p गुने 3 बराबर p प्लस 20, ऐसे ही हो जाएगा। और ये कितना 3p है, ये कितना है 3p, और इधर जाएगा तो हो जाएगा p बराबर 20, और p बराबर क्या हो जाएगा 2p बराबर 20। इस तरह से p बराबर क्या हो गया 10, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर के 10 है ना, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ कितना है 20, तो 20 और 10 30, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। टावर से बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है तो 30 मीटर है।
चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी जब तक हमारा 15 सेट ख़त्म ना हो जाए। 15 सेट ख़त्म होने के बाद आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे हम वैसा काम करेंगे। ओके, चलिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में ही मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियोस को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ओके, थैंक्स।